वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज सावन का फर्स्ट डे है और मौसम इतना सुहाना है, बारिश हो रही है और एक्सपायर हो गई हमारे बीच में, नहीं रही अब दादी, तो उस वजह से मेरे को भी गांव जाना पड़ेगा। अब उनका क्रियाक्रम स्टार्ट हो गया है तो उसमें रहेंगे हम लोग। तो जैसे मेरी टिकट बनती है, मैं सोना परी और पुष्पा जाएंगे। गुन्नू नहीं जाएगी, गुन्नू नानी के घर में रहेगी। सोना सो रही है, अभी परी उठी है और नानी के घर से रेडी हुई है। अभी एक्चुअली ना हम लोग को वैसे भी मैं कौन सा मेकअप करती थी, लेकिन कंघी भी नहीं करना है अब तो। 10 दिन के लिए कुछ भी नहीं टच करना है, मतलब हमारे में ये मान्यताएं हैं, मतलब घर की बहू नहीं करती ये सब चीज़ें। तो ये लोग रेडी होती है नानी के घर जाके, भाभी लोग को रेडी करती हैं। कपड़ा भी इन लोग को वही धोती है। हम लोग को डिटर्जेंट भी नहीं टच करना है, साबुन भी नहीं यूज़ करना है, शैम्पू भी नहीं यूज़ करना है, घर पे खाना भी नहीं बनाना है, मतलब हल्दी नमक भी नहीं टच करना है। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब मुश्किल तो ऑफकोर्स होगा ही इन सब मामलों में। तो हम लोग अब गाँव जाएंगे जैसे टिकट बन जाएगी। परू परू नीनी नहीं आ रही है, नीनी हेलो बोल दो, हैप्पी बोल दो, हैप्पी। बारिश है, बारिश हो रही है और वो बारिश की मजे ले रही है। और इधर मिस्टर आने उठी हुई है, अभी उठे ये लोग नहा नहा के रेडी हो गए। अभी कोई काम नहीं रहता है, खाना भी मेरा और पुष्पा का मम्मी के घर से आता है, तो पड़े रहते हैं हम लोग ऐसे ही। तो इससे अच्छे कि घर चले जाएं। नीतीश वही है, मनीष भी वही है, तो अच्छा लगेगा हम लोग को, वही है ना। खाना खाना है, खाना खाना खाता। दादा कहाँ है, दादा 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 गाँव। बा पापा 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 कहाँ है, ना पापा नहीं। काका चाचा कहाँ है, चाचा 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 कहाँ है, चाचा चाचा कहाँ है, चाचा भी नहीं है। चाची कहाँ है, चाची कहाँ है, चाची चाची कहाँ है, चाची 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 कहाँ है। जुनू जुनू इधर जुनू इधर हाँ, जुनू इधर जुनू इधर और नानी कहाँ है, नानी नानी हाँ? हाँ नानी कहाँ है, नानी दूध पाई एक सिखा हाँ। दूध छूची दूधू आ रहा है, दूधू आ रहा है कि पानी आ रहा है। परू गुड मॉर्निंग। ओए लोलुआ कुछ दे दो। ये सावन का है और बारिश देखो है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह हुई है, लग ही नहीं रहा है 10 बजे हुए हैं। कितना भारी बारिश और मौसम वाव। मोमन नहा के आई है, अभी सोना उठी है, परू सो रही है। सोना रोज ही जल्दी उठता है। बाय बाय किसको बोल रही है, हाँ बाय किसको बोल रही है, सुनो। कुछ दे दो ना। और ये चल पड़े हैं हम लोग गांव। आज 5th डे है दादी के क्रियाक्रम का और हम लोग हैं ट्रेन में। तो मैं अकेले जा रही थी, इसलिए मेरे साथ पापा आ रहे हैं, क्योंकि पापा को और घर वालों को लगा कि मैं बच्चों को अकेले नहीं ले जा पाऊंगी। एक्चुअली इसी ट्रेन में पुष्पा और सिंधु भी हैं, फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, जब जाना ही है 2 दिन बाद तो आप आज ही चली जाइए। तो आज हम लोगों ने ट्रेन ले ली है और ये 3rd AC की बोगी है, सिर्फ इसलिए कि ये दोनों बंदरिया परेशान ना हो। अदरवाइज मैं ज़्यादातर स्लीपर से ही ट्रैवल करती हूँ। और
इन दोनों को लेके जाना कहीं इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ये लोग ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रही है, थोड़ा शांति से है। मतलब जनरली ट्रेन में तो पागल ही कर देती है दोनों। और पापा को वैसे भी इन दोनों ने मिलके बहुत परेशान किया। मेरे को तो डर ही लग रहा था पापा गुस्सा ना हो जाए इन दोनों से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इन दोनों ने वहाँ पे अपनी एक फ्रेंड भी बना लिया। मतलब ये लड़की आगे 3-4 कैबिन से आती थी इनके साथ खेलने के लिए। तो ये ज़्यादा पारू के साथ है क्योंकि सोना इतनी नहीं घुल मिल पाती है। और लखनऊ स्टेशन पे गोलू ने हम लोगों के लिए खाना भेजा। तो ये ट्रेन लखनऊ से रात में 8 से 10 के बीच में, मतलब लगभग लेट हुई तो 10 बजता है, नहीं तो 8 बजे का टाइम है, 9 बजे तक पहुंचा देती है। तो खाना भेजा था गोलू फूड ट्रैक से। काफ़ी अच्छा डीलक्स थाली थी, तो बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ इसको देख के। इसमें पापड़ इतनी इज्जत से डाली हुई थी, मतलब वाह। मैंने खाया नहीं एक्चुअली, मैंने पापा को दे दिया। और मैंने इसकी इनमें से रोटियां खाई थी और सुबह का मेरा सत्तू का लिट्टी पड़ा था, मैंने वही खाया। और थोड़ी सी चावल खाई थी, बच्चों को खिलाने की कोशिश की, ये लोग नहीं खाए तो मैंने पापा को दे दिया ये सारा खाना। काफ़ी अच्छा खाना था। और मैं ये सुबह सुबह पहुंच गई घर। तो ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, एक्चुअली में मेरा ससुराल यही है। तो सोनापरी के बर्थ के बाद मैं यहाँ बहुत कम गई हूँ, दिन में 1-2 घंटे के लिए चली आई हूँ। और इस बार गई हूँ सोनापरी को लेके, तो काफ़ी लंबा टाइम रहेंगे। एक्चुअली इन दोनों को छोटे होने की वजह से मैं नहीं ले जाती थी। और सोना अपनी दादी की गोदी में जाके बैठ गई है, लग ही नहीं रहा है लोग क्या अभी आए हैं। और ये नेक्स्ट डे है, पुष्पा के साथ खेल रही है पारू, किसी चीज़ के लिए जिद कर रही है, उसको परेशान कर रही है। तो अभी पुष्पा यहाँ से जाएगी भाग। और ये लगभग 7th डे है, मतलब आज दादी का 7th डे है। और जब मैं पहुँची थी वो वाला दिन 6th डे होगा। हम तो 13 दिन की प्रक्रिया है। तो इसमें मतलब ये हो गया ना कि चलो सारा दिन मैंने थोड़ा क्लिप किया, और बीच में 1-2 दिन मैंने मिस भी करा है क्योंकि पूरा घर धोना था। और ये शायद 9वां दिन है क्योंकि घर ये बेड पे गद्दे नहीं है, तो ये वाला रूम सफाई हुआ होगा। मतलब 7वें दिन से 10वें दिन तक सारा घर धोना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है, कपड़े वपड़े धोने होते हैं। मतलब टोटल मिला के हम डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और रिलैक्स कर रही हूँ मैं पूरा घर वगैरह साफ़ करके, क्योंकि शौक के लिए पता नहीं कब कौन लेडी आ जाए और मम्मी को जाना पड़े। और ये है 10वां दिन। तो ये हैं हमारे यहाँ नाई की जो वाइफ होती हैं वो हैं, मतलब इन्हीं के हाथों से शुद्ध माना जाता है कि अगर ये पैर में आलता लगा दें, नाखून काट दें, तब जाके हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। मतलब हम अपने श्रृंगार का सामान यूज़ कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। तो मेरे घर पे शायद 70-80 लेडीज थी, उनका बेचारी ने किया और थक गई थी। तो ये चली आई, भूल गई कि हम लोग का भी करना है घर आके। तो ये हम उन्हीं के घर चले आए। हम लोगों को लगा क्योंकि अभी शायद 4 या 5 बज रहे हैं शाम के, और मैं पुष्पा दोनों जने खाना तक नहीं खाए थे, सिर्फ ये सब करवाने के चक्कर में। तो ये सब करवा लिए, बस अब खाना खाएंगे घर जाके। तो इन सब का बड़ा टेंशन रहा मेरे को कि मतलब हो जाए। फिर हमें पुष्पा घर चलते हैं, घर क्योंकि गेस्ट लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। और घर आज मैंने बड़े दिनों बाद बिंदी लगाई है। तो घर आके बस लेटी हुई हूँ मैं, बेड इतना अच्छे से नहीं लगाया हुआ है, घर पूरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। बस हम लोगों ने साफ़ सफाई कर दी, सेटलमेंट सिंधु कर रही हैं। और ये आज 12वां दिन है। हम दोनों देवरानी जेठानी ने साड़ी पहना है क्योंकि कौन कैसा गेस्ट आएगा, किस तरह के लोग आएंगे, 700-800 हर तरह के, मतलब परिवार में बहुत लोग आते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने साड़ी वेयर किया है। और सोनापरी ने ये फ्रॉक जो इसकी नानी ने ले दिया था। तो परू अपनी दादी का क्रियाक्रम वाला जलेबी खा रही है और सोना सो रही है, और बहुत सारे गेस्ट हैं। और इधर सानवी घूम रही है। फिर हम लोग खाने के लिए गए थे। मतलब एक्चुअली मेरा मन था कि मतलब इसका अच्छे से वीडियो बने, लेकिन कौन शूट करता, वहाँ मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने रजनीश को बड़े प्यार से बुलाया, बोली कर दे। तो भाई पता नहीं है फ़र्ज की वीडियो क्यों बनाया बहुत देर तक। उसके बाद इसने हम लोगों को लेना स्टार्ट किया। और मेरे को ना ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई साहब कर क्या रहे हैं। सारी वीडियो कैसी की तैसी भेज दिया, समझ में नहीं आया उसने क्या शूट किया नहीं शूट किया। मतलब मैंने बोला था उसको खाने का शूट करना तू, लेकिन वो कुछ और ही करने लग गया था। इधर मम्मी जी बैठी हुई हैं क्योंकि वहाँ देखना होता है ना कौन से घर से कौन सी लेडी आई नहीं आई। तो पता नहीं वो क्या कर रहा था, मेरी समझ से एकदम बाहर की चीज़ें थी। और ये सब लेडीज़ वाली पार्टी में हम लोग खाने गए थे। मतलब वहाँ जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। तो लेडीज़ वाले हम लोग खा रहे थे और रनीश ने वीडियो बनाई, सारा का सारा बेकार कर दिया।
एक वीडियो भी ढंग का नहीं किया उसने कि हाँ। और ये मैं पुष्पा साइड पे बैठे हुए हैं और हम लोग क्रियाक्रम तो अब खत्म हो गया दादी का। अब बारी है हमारे शुद्धिकरण और घर वापसी की, मतलब लुधियाना वापसी की। मेरे लिए तो मेरा घर लुधियाना ही मानती हूँ मैं। तो ये आ गए हम लोग गंगा स्नान के लिए। हमारे घर से थोड़े दूर पे ही है, मतलब गाड़ी से भी आधा घंटा लग जाता है, बाइक से स्कूटी से। तो आ गए हम लोग गंगा स्नान के लिए। नीतीश स्कूटी लगा रहे हैं और मैं आ गई हूँ इधर गंगा नदी के एकदम किनारे पे बैठे। इतना मतलब हरिद्वार इतना यहाँ क्लीन पानी नहीं होता, लेकिन अब गंगा नदी को शुद्ध माना जाता है तो माना जाता है। और ये लगे हम लोग नहाने। और हरिद्वार में तो बैरियर वगैरह होता है ना कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। नीचे घाट बना हुआ था, सीढ़ियों पे हम लोग खड़े हैं। तो नीतीश एक सीढ़ी नीचे है और मैं उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, और शायद वो बैठे हुए भी हैं, एकदम खड़े नहीं हैं, तभी उनको उतना पानी लग रहा है और मुझे कम। तो मेरे को डर लग रहा था। और नीतीश को तैरना आता है तो थोड़ा मैं ठीक थी। और घर की वापसी में नीतीश ने ये गुल्लड़ तोड़ा। हमारे बिहारी लोग जानते होंगे कि ये क्या है, और एकदम टिपिकल बिहारी इसको ज़रूर खाते हैं, इसी सीज़न में ही मिलता है। तो अब हम लोग वापसी ट्रेन ले लिए घर आने। और रात में इन लोगों को मैं फुल स्लीव का कुछ कपड़ा डाल दूंगी, ताकि सोने में अगर दिक्कत भी हो तो इन लोगों को ठंड वंड ना लगे। और थोड़ा ये लोग एंजॉय करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। मैं मिलूंगी अब आपको अगले लुधियाना वाले ब्लॉग में, क्योंकि अब हम लोग चल पड़े हैं घर को वापसी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना, वीडियोस को लाइक करते रहना, और ये बताना कि मेरी ये शॉर्ट जर्नी 12-13 दिन वाली कैसी लगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया है कि 12-13 दिन का इकट्ठे वीडियो डाल रही हूँ। जनरली 2 दिन का होता है, और ये करना पड़ा मुझे क्योंकि वहाँ शूट होता नहीं है, और लाइटिंग की तो उससे यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम थी। तो बस अब धीरे धीरे हम लोग लुधियाना पहुँच जाएंगे, वहाँ के रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।